ये क्या है? विटामिन। ये विटामिन है और है उसके स्रोत। किस विटामिन का कौन सा स्रोत होता है? जैसे विटामिन ए का क्या सोर्स है, बी का सोर्स क्या है, सी का सोर्स क्या है विटामिन डी का सोर्स, विटामिन ई का सोर्स और विटामिन के। ठीक है, यस। फिर विटामिन क्या होते हैं? इसको पढ़ो ना, इसको पढ़िए। विटामिन आर substances that our body need to develop and functions normally. विटामिन वो पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी सही तरह से काम करने के लिए और वृद्धि के लिए जिस हमारी शरीर को जो चाहिए, और ये विटामिन के स्रोत। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति किसे कहते हैं? अनाज को उत्पादन में वृद्धि के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बीज का उपयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग करके जब हम अनाज में अन्न उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो उसे कहते हैं हरित क्रांति। और हरित क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? इसका उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी? 1961 से लेके 66, 5 वर्ष। ठीक है, फिर देखो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से लेके 67 के बीच। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। ठीक है, मछली पालन को बढ़ावा देना। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन को बढ़ावा देना। और नीली क्रांति की शुरुआत दुनिया में 1960 ईस्वी में हुई। ठीक है, नीली क्रांति से भारत मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बन गया। भारत नीली क्रांति में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है बेटा, यस। और इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक, अब ये देखिए क्या पढ़िए मैम। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल का मतलब होता है पृथ्वी, और वार्मिंग का मतलब गर्म होना। ये पृथ्वी है जो कि प्रदूषण की वजह से, वनों की कटाई की वजह से धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, उसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखो ये पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें वृद्धि हो रही, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और HFC। उद्योग कल कारखानों में वृद्धि, वनों की कटाई, प्रदूषण इत्यादि। और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पृथ्वी पर ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और मनुष्य में अलग अलग तरह के प्रभाव, जैसे रोग बढ़ रहे हैं, बाढ़, सूखा, कृषि, भूखमरी और अलग अलग तरह के प्रभाव इसमें। ये अम्ल वर्षा। हम लोग को कहा जाता है ना कि बारिश जब मानसून का पहला सीजन का पहला बारिश हो तो उसमें नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे वातावरण में प्रदूषित गैस है वो वातावरण में तैरते रहते हैं, और जब बारिश होती है तो वो जल के साथ मिल करके वो पृथ्वी पर आते हैं, वो एक अम्ल का निर्माण करते हैं जो कि स्किन डिजीज करता है। इस वजह से कहा था कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, इसमें ये जितने नंबर्स हैं ये मानव मनुष्य के शरीर के नंबर्स हैं। अब जैसे इसको ओपन करो, 1.5 मीटर। ये क्या है? बड़ी आंत की लंबाई है। 639 ये मांसपेशियों की संख्या। देखो बेटा, ये 306। ये क्या है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 33। मानव पैर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 27। हाथ में हड्डियों की संख्या 72। पल्स रेट 1 मिनट। ठीक,
24, पसलियों की संख्या 206, हड्डियों की संख्या और 120 दिन। आरबीसी की जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल्स का जीवन। ठीक है, फिर ये क्या है, जंतुओं की उपयोगिता। हमारे आसपास बहुत से ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, गाय, भैंस, बकरी, जिससे हमें दूध मिलता है और दूध को हमें संतुलित आहार मानते हैं। मुर्गी, बकरी, बत्तख, इससे क्या मिलता है, मांस, और मधुमक्खी से शहद मिलता है, और फिर रेशम के कीट से रेशम, भेड़ से हमें ऊन मिलता है जिससे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, लाख की कीट से लाख मिलता है जिससे अलग अलग तरह के सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं, कीट पतंगों से परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक, अब बाकी है सेव। मतलब हम पृथ्वी पर जो प्रदूषण फैल रहा है उससे कैसे रोक सकते हैं, इसे कैसे रोक सकते हैं, पेड़ों की कटाई न करो, पेड़ों की कटाई कम करके अधिक से अधिक पेड़ लगा के, और साइकिल का उपयोग करेंगे जिससे साइकिल किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है, और चीज़ों का रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिक, ये हैं कौन, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था प्रयोगों के द्वारा कि पेड़ पौधों में भी जान होता है, वो हमारी तरह सजीव होते हैं। फिर कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये बहुत तरह के मिसाइल का निर्माण कर चुके हैं। न्यूटन का लॉ, जो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ दिया, वो क्यों दिया? न्यूटन जब एक बार पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो जब सेब गिरा ऊपर से, तो न्यूटन के दिमाग में ये चीज़ आया कि सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, फिर इसी के पीछे इन्होंने जब प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक प्रकार का बल होता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। ये अवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल, इसका मुखिया सूर्य है और इसमें 8 ग्रह होते हैं, पूरे 8 ग्रह। इसमें देखो 8 ग्रह, ये ग्रह की संरचना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। हाँ, ये सौर मंडल के 8 ग्रह, ठीक है। और ये देखिए, ये है सोलर इक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आने से जब कोई चीज रोक देता होगा बीच में उसको, तभी तो सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को आने से रोकने के लिए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसको पृथ्वी और सूर्य के बीच चांद के आ जाने से पृथ्वी पर रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी का कुछ सतह दिन के उजाले में भी अंधेरा सा दिखने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये देखिए, एक सीधी रेखा में है, इसमें चंद्रमा बीच में है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के तक प्रकाश पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में पृथ्वी बीच में है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचता। इसको कहते हैं ल्यूनार इक्लिप्स। ठीक है, ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे एक ये पुष्प है, गुड़हल का फूल है, इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइलेंसिस, और इसके 4 भाग हैं। कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज, कोरोला मतलब दलपुंज, एंड्रोशियम पुंकेसर, और गाइनोशियम स्त्रीकेसर। मतलब जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज, वो हरे रंग का होता है। फिर कोरोला दलपुंज जो होता है, जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी भाग होता है उसको कहते हैं
दल पुष्प। और पुष्प के नर भाग को एंड्रोशिया मतलब पुंकेसर और मादा भाग को स्त्री केसर। ठीक है। सेंस ऑर्गन, मनुष्य में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। कौन कौन से? आँख, दांत, कान, जीभ, त्वचा। सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है। जैसे आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से, त्वचा से अनुभव करते हैं संवेदनशीलता, और जीभ से स्वाद। ये मनुष्य का हृदय है जो कि आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और राइट साइड में अशुद्ध रक्त होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर। ये अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनके नाम हैं और ये उनके कंट्रीब्यूशन हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या खोज किया था? पेनिसिलिन। माइकल फैराडे और इन्होंने डायनामो। जॉन लोगी बेयर, टेलीविजन। ठीक। फिर गैलीलियो गैलीली, दूरबीन नहीं, ग्राहम बेल ने दूरबीन का किया। ठीक। फिर कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। थॉमस अल्वा एडिशन, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जब धरती पर सूर्य से रोशनी आती है तो कुछ जो किरण होती है वो कैप्चर कर ली जाती है और कुछ टकरा के वापस चली जाती है। लेकिन वायुमंडल में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से CO2 की मात्रा बढ़ रही है। और CO2 क्या करता है कि जो आने वाली किरणें हैं उसको वापस नहीं जाने देता पर्यावरण में। उससे क्या होता है कि धरती का जो वातावरण है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। ये किरण जो आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती है। ठीक, वापस नहीं जा पाने की वजह से धरती का जो सतह का वो तापमान है वो बहुत बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ये केमिकल सिंबल, ये अलग अलग तरह के तत्व हैं और उनके संकेत। जैसे हाइड्रोजन का क्या संकेत है? H, कार्बन C, सोडियम Na, ये हीलियम He, नाइट्रोजन N, Mg मैग्नीशियम, Li लिथियम, O ऑक्सीजन, Al एल्युमिनियम, Be बेरिलियम, F फ्लोरीन, Si सिलिकॉन, B बोरॉन, Ne नियॉन, P फास्फोरस। ठीक है, ये अलग अलग तत्वों के ये रासायनिक संकेत।